टू अडेप्ट, यानी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को बेहतर कैसे बनाना है, जीवन को कैसे सुचारू ढंग से चलाना है, इसी के लिए हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले स्टे ओपन माइंडेड, यानी आपको दुनिया में आगे बढ़ते रहने के लिए परिवर्तन को स्वीकार करना होगा। परिवर्तन से संसार में परिवर्तन होता ही रहेगा, इसलिए परिवर्तन से डरना नहीं है और हर नए सिचुएशन के हिसाब से परिवर्तन कर लेना, जहाँ परिवर्तन से आपको और समाज को फ़ायदा होता हो। और उसके लिए ज़रूरी चीज़ है कि लर्न कंटिन्यूसली, यानी आप लगातार सीखते रहे, लगातार अपने आप को बेहतर बनाते रहे, लगातार अपने स्वास्थ्य को या अपने नॉलेज को, अपने शरीर को, अपने हेल्थ को, अपने सब चीज़ को बेहतर बनाते रहे, सीखते रहे, कुछ अच्छा करने के लिए सीखते रहे या उसको पहले से बेहतर बनाए। तो ये अगर ऐसा कर लेते तो फिर आप बदलने समय में भी डरेंगे नहीं, क्योंकि आपके पास पहले से बेहतर नॉलेज मौजूद है। दूसरा होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। अभी इमोशनल इंटेलिजेंस देख रहे होंगे। दूसरा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है कि आप अपने भावनाओं को समझें। किसी सोच करके डर जाना, किसी सोच के खुश हो जाना, किसी को थोड़ा दुखी हो जाना, इस जो बदलते हुए चीज़ में जो है आपको एक जैसा स्थिर रहना अंदर से, या दूसरों की भावना को समझना है। तो ये खुद के भावना को भी या दूसरे को भावना को समझ जाता है आसानी से, अच्छी तरह से, उसको बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। तो ये इस इमोशनल इंटेलिजेंस से आप खुद को भी समझ सकते हैं, खुद को कभी खुद के ऊपर जो गुस्सा हमेशा व्यक्त करते, तुम खराब हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे कंपेयर करके खुद को पूरा समझते रहते हैं। उससे आपका जो है शरीर के अंदर जो है निगेटिव एनर्जी पैदा होता है या आपका उम्मीद टूट जाता है। इसलिए खुद को क्रिटिसाइज ज़्यादा नहीं करें। हाँ, एनालाइज जरूर करें, लेकिन क्रिटिसाइज नहीं करें ज़्यादा। तो सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है इंटेलिजेंस के लिए। आप कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, ज़िंदगी क्या उद्देश्य है। और दूसरा इंपॉर्टेंट एम्पैथी, दूसरों के तरह भी सोचना, दूसरा क्या सोच रहा है किसी परिस्थिति में, उसके लिए भी अच्छा कर पाना। तो यानी दूसरों की इन इमोशन को भी समझ लेना, ये आपको इमोशनल इंटेलिजेंस है। एम्पैथी का अर्थ होता है दूसरों का स्थान पर खुद को रख के फिर उसको उसके ऊपर हेल्प करना या उसको मदद पहुंचाना। क्योंकि दुनिया में जो भी आदमी सक्सेसफुल है, कहीं ना कहीं लोगों के लिए कुछ ऐसा कर पाया है जिससे लोगों का फ़ायदा हुआ है। तो ये आज हम इस वीडियो बना रहे हैं, तो आपको भी देख के लग रहा होगा कि किसी न किसी डिवाइस जो तैयार किया उसी के माध्यम से बना पा रहे हैं। तो ये एम्पैथी हुआ। तीसरा हुआ बी प्रोएक्टिव, यानी आप जैसे कोई चीज़ करते हैं तो पहले सोचे, खुद करें। तो उम्मीद नहीं छोड़े कि हाँ कुछ होगा देखा जाएगा, जैसा होगा देखा जाएगा। सुनिए, मेरे कहने का मतलब ठीक है, जो भी होगा देखा जाएगा, इस बात सही भी है, लेकिन चीज़ आपको जो समझना है कि आपको पहले स्टेप लेना हो। जैसे मान लिया आज मोबाइल देखना है, तो हमें क्या देखना है हमें पहले से पता होना चाहिए। आज हमको कोई काम करना है, तो मान ली लेट हो जाएगा, तो हम चलने से समय से पहले अपने किसी को तैयार कर लीजिए। यानी किसी चीज़ के बारे में आप सोच करके पहले से तैयार कर लीजिए, अपने तैयारी को प्रिपेयर कर लीजिए। जैसे किसी चीज़ को आप बोलना है कहीं पर, तो बार बार प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये हो गया पहले सोचना, तैयारी करना। प्लान अहेड, टेक इनिशिएटिव करने का मतलब होता है किसी चीज़ को होने से पहले ही आप उसके बारे में सोच करके उसको होने का प्रयास कर दें, कि होने से पहले तैयारी कर लें। अगला होता है कि स्टे पॉजिटिव, यानी अपने मन के अंदर जो है पॉजिटिव चीज़ों को पॉजिटिव साइड से देखें। मान लीजिए कोई आपके साथ बुरा हो रहा है, तो आप कह सकते हैं अपने आप को कि हमने कुछ सीखा या हमारे लिए सीखने के लिए कोई चीज़ मौजूद हुआ इसके कारण। यानी इस चीज़ों का निगेटिव के जगह पॉजिटिव एस्पेक्ट पर फोकस किए। चीज़ें हमेशा किसी से अच्छा नहीं हो सकता, तो कभी ख़राब भी हो सकता है, कभी आप फेल भी कर सकते हैं। तो उससे सीखना है ताकि आप कुछ सीख करके बाद में फेल नहीं करें। जैसे परीक्षा से पहले आपको कोई टीचर्स डांट करके कोई सिखा देते हैं, तो आपको बुरा नहीं मानना चाहिए। टीचर्स आपको डांट के आपको परीक्षा से पहले ही परीक्षा के लिए तैयार कर पा रहे हैं। तो यानी टीचर का डांट भी हमारे लिए फ़ायदे की बात है। इसलिए बहुत दुखी नहीं होकर के उनके डांट को सहन करके और सीखने का प्रयास करना चाहिए। तो ये हुआ ऑप्टिमिज्म। रेजिलियंस जो है बाउंस बैक फ्रॉम सेटबैक्स, अगर गिर जाते हैं तो अपने आप को उठा लेना चाहिए। कहते हैं कि लोग पहाड़ पर से गिर के उठ सकता है, नदी से गिर कर लोग निकल सकता है, लेकिन अपनी नज़र में जब गिर जाते हैं, खुद जो हार मान लेते हैं, इसका उम्मीद छोड़ लेते हैं, अपने ऊपर भरोसा छोड़ देते हैं, तो उसको उठाना बड़ी मुश्किल है। यानी खुद के ऊपर जो भरोसा तोड़ लेगा, जो हमसे होगा नहीं, तो उसको उठाना मुश्किल है। इसीलिए भरोसा कभी तोड़िए नहीं, रेजिलियंस, खुद को फिर उठाइए। अब होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप कीजिए। किस समझ से हम वीडियो बनाते हैं और हम चाहते हैं कि भाई लोग तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, तो हमें कहेंगे लोग तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, उसका सॉल्यूशन क्या है, ताकि लोगों के ज़रूरत के हिसाब से बनाए, ताकि लोगों को फ़ायदे से गर्मी के महीने में गर्मी के बारे में बनाए, ठंडा महीने में ठंडा के बारे में बनाए। यानी उसके लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। यानी कभी कभी आप प्रॉब्लम के बारे में जिक्र करते हैं तो सॉल्यूशन का भी जिक्र कीजिए, क्योंकि ये बैलेंस होता है। जैसे कि सरकार का आप क्रिटिसाइज़ करते हैं, तो सरकार को क्रिटिसाइज से मुक्ति पाने का रास्ता भी बताइए। हाँ, अगर सरकार ऐसे कर लेगी तो सरकार ये अच्छी कहलाएगी। तो यानी उसका क्रिटिसाइज करते हैं, उसको निकालने को पहले बताते हैं। तो ये हुआ प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिटिसिज्म।
थिंक क्रिएटिवली कहने का तो मैं कोई भी चीज़ को आपको नए तरीके से करते रहने का प्रयास करना चाहिए। इसको बोलते हैं क्रिएटिविटी, एंड नए तरीके से चीज़ को फिर से कर लेना क्रिएटिविटी। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन। ध्यान जो है हर अवस्था में हर कोई को, चाहे बूढ़े हो, चाहे बच्चे हो, जवान हो, चाहे स्टूडेंट हो, कोई भी हो, सबको फ़ायदा करता है। इसलिए ध्यान करना चाहिए। माइंडफुलनेस मेडिटेशन का बहुत महत्व है। यानी आप जो भी कर रहे हैं उस वक्त उसी काम पर ध्यान दे रहे हैं आपका, और उसे रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ होता है माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इवन पढ़ाई कर रहे हैं तो बढ़िया से कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया से बना रहे हैं, ये उस पर ध्यान पूरी तरह से है, तो ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन। इसको मेडिटेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपका ध्यान, हाँ, रिएक्ट नहीं करना। जैसे कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, लेकिन आप किसी से रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप मेडिटेशन में हैं। तो ये माइंडफुलनेस मेडिटेशन से आप खुद को वर्तमान में महसूस करें। मतलब हमेशा अक्सर भूत और भविष्य में चाहते हैं, भूत में सोच के पछताते रहते हैं, भविष्य में कब डरते रहते हैं, क्या होगा नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग सोच के बहुत घबराते रहते हैं। तो इस परिस्थिति में जो है कहते हैं प्रेजेंट बनाने में आपको मदद करता है मेडिटेशन। तो रेगुलर मेडिटेशन से आप पूरी तरह से शांत रहेंगे और अपने काम को फोकस्ड रहेंगे। अब आता है कि स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। दुनिया में जितने भी लोग सक्सेसफुल है, या कोई पॉलिटिशियन को सक्सेसफुल है, तो उन्होंने लोगों के लिए ऐसा काम किया और लोग उनसे जुड़ गए। यानी नेटवर्क, लोग अच्छे लोगों से नेटवर्क बनाइए, अच्छे लोगों के लिए काम कीजिए। एक सपोर्टिंग नेटवर्क, दोस्ती, ऐसे लोग रखे जो आपको सपोर्ट करते हो, आपको मोटिवेट करते हो, आपको आगे बढ़ाता हो। तो ऐसे लोगों से संबंध बनाएंगे तो आपको पीछे नहीं मुड़ना होगा, क्योंकि वो आपको हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे। जैसे बोलते हैं कभी कभी आप एक्सरसाइज करना है, नया नया एक्सरसाइज शुरू करना है, कोई आपका दोस्त भी एक्सरसाइज करना चाहे, तो दोनों दोस्त मिलकर एक्सरसाइज कीजिएगा, तो एक्सरसाइज का रूटीन नहीं टूटेगा। क्योंकि एक दोस्त अगर थोड़ा ढीला भी कीजिएगा तो दूसरा दोस्त आपको उठा के ले जाएगा, नहीं चलो एक्सरसाइज करना है, करना है, करना है। तो ये होता है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और क्लियर ओपन कम्युनिकेशन, जो है हम सही सही बात बताएं जो हम करना चाहते हैं। जैसे वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं ताकि आप पहले से बेहतर बन सकें। और होता है कि सारे चीज़ पूरा करने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली हेल्दी होना चाहिए। तो फिजिकली हेल्दी होने के लिए एक्सरसाइज करना है, सही डाइट लेना है। तो ये एक्सरसाइज, सही डाइट जो है आपको बहुत हद तक आपके मूड को बेहतर बनाए रहेगा, आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रहेगा, और तब आप कोई भी काम को कर सकते हैं। और होता है कि हम लास्ट में एक रियलिस्टिक गोल, हम कुछ गोल सेट करें जीवन में, क्यों करना चाहते हैं, क्या करना चाहिए, गोल होता है। तो जो गोल सेट करें और उस गोल को छोटे छोटे टुकड़े में बांट ले, ताकि कभी गोल बहुत बड़ा नहीं लगे। कहा जाता है जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिनस विद सिंगल स्टेप। यानी हज़ारों किलोमीटर की जो यात्रा है एक कदम से शुरू होती है। एक कदम लेने के बाद ऐसे अगर लेते रहते हैं तो हज़ारों मील तक हम लोग चले जाते हैं। इसलिए काम को सबसे छोटा बनाएं और फिर उसको पूरा करें, और पूरा कर करके आप खुश हों। तो इससे क्या होता है कि काम को पूरा होने का अल्टीमेटली दुनिया में जो काम पर ही आपका दुनिया, आपके बारे में कोई कहता है आपका क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, यानी आपका काम आपके दुनिया के लिए आपको बनाए रखता है। चाहे वो पैसे देता है आपको, या आपको बेहतर इंसान बनाता है, या आप अच्छा डाइट लेते हैं तो लेते हैं, काम है। एक्सरसाइज करते हुए भी काम है, किसी को पढ़ाते हुए भी काम है, किसी को समझाते हुए भी काम है। तो ये वर्क जो है बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब वर्क सोचे हम क्या करना है और टारगेट सेट करके उस काम को पूरा करें। तो इस तरह से कर करके आप जीवन को पहले से बेहतर बना सकते हैं, खुद के लिए भी, औरों के लिए भी, क्योंकि ये जीवन आप ही के हाथ में है, आपको जो करना आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगला स्टेप है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। कोई आपका अगर क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसमें से देखिए कौन सा पॉइंट है जो आपके लिए अच्छा है, जिसको आप बदल सकते हैं। यानी क्रिटिसाइज भी आपके फ़ायदा में जाए तो उसको देखना है। और इस क्रिटिसाइज देखने के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद के बारे में थोड़ा समय निकाल के देखिए कि हमने ऐसा क्या किया जिसके लिए हम आज खुश हैं, ये हमने कौन सी किया जिसको हम पहले से बेहतर बना सकते हैं। तो इस चीज़ को समझ करके आप पहले से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद।